उनके पेंशन अपडेशन और रिवीजन की बात चल रही है और पिछले 2-3 महीनों से ये पिकअप में है, यानी कि थोड़ी तेज़ी आई है। और इस बात को लेकर AIBRF के सम्मानित सदस्यगण यानी कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल 15 जनवरी 2021 को आईबा चेयरमैन श्री राज किरण राय जी से मुलाकात किया। ये मुलाकात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस हैदराबाद में हुआ और इस प्रतिनिधिमंडल ने एक मेमोरेंडम उन्हें सौंपा। उस मेमोरेंडम का मेन जो था, बी प्रेजेंटेड ए मेमोरेंडम ऑन आवर कोर इश्यूज ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन and getting approval of government for the issue settled in 11th bipartite, that is the improvement in family pension। यानी जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया उसमें फैमिली पेंशन अपडेशन जैसा कि 11th बाईपार्टाइट में सेटल हुआ है और दूसरा पेंशन अपडेशन के बारे में इन्होंने मेमोरेंडम दिया। और इन्होंने ये बताया कि श्री राज किरण राय जी वॉज वेरी कार्डियल टू द डेलीगेशन एंड इन्फॉर्म that the government is very much in favor of the updation of pension and AIBA is taking all the steps required to forward the proposal to the government। उनका ये कहना था कि जो AIBA एपेक्स बॉडी है वो गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल सारे कंप्लीट करके, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी कमी ना होने पाए, उसको गवर्नमेंट को भेजेगी और गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द अप्रूव करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो पिछले 2-3 महीने से बातें चल रही हैं, जो थोड़ी तेज़ी आई है, इससे ये लगता है कि पेंशन अपडेशन का मामला गवर्नमेंट, एपेक्स बॉडी AIBA और रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीरियसली टेकअप किया है और उम्मीद ये है कि ये जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। कारण ये है कि इतना मामला उलझा हुआ है, अगर इसको सुलझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से बातचीत चल रही है, जिस हिसाब से AIBA का रुख है, उस हिसाब से ये लगता है कि पेंशन अपडेशन और रिवीजन जल्द से जल्द होगा। सेकंड बातें आपको ये है कि अभी कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आ रही थी कि कुछ बैंक डूबने वाले हैं, सरकारी बैंक डूब जाएगा, 30 जून तक 21 तक सरकारी बैंक डूब जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब बातों में कोई सत्यता नहीं है। आपको बता दूं, कोई भी सरकारी बैंक इस स्टेज में नहीं है जो डूब जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई न्यूज़ सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, सुनते हैं, तो ये समझ लीजिए ये दुष्प्रचार है, मानक सिर्फ दुष्प्रचार है और भ्रामक प्रचार है। इस पे कोई सत्यता नहीं है। इसका मेन मुद्दा ये होता है कि बैंकों में कैपिटल नहीं है, बैंकों में बढ़ता हुआ NPA है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कैपिटल, अगर सरकारी बैंक चाहेंगे तो कैपिटल इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपको भी पता होगा कि पिछले लोकसभा ने, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर 20,000 करोड़ रुपए के लिए पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया था कि बैंकों को सपोर्ट किया जाए। उसके अलावा उसी पैसे में से 5500 करोड़ रुपया पंजाब एंड सिंध बैंक को दिया गया था। इसके अलावा कुछ बैंक्स अपना रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसा बॉन्ड इशू करके, कन्वर्टेबल बॉन्ड के जरिए इकट्ठा कर रही हैं और अभी भी सरकारी बैंकों को फंड्स इकट्ठा करने में, जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा रह गया NPA के लिए, तो सरकार बहुत से कारगर उपाय करने जा रही है, जैसे आइडिया ऑफ द बैड बैंक लोन। और इसके अलावा अगर NPA बढ़ने का मुख्य कारण पिछले कोरोना की वजह से हुआ है, कोविड-19 की महामारी की वजह से जो लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन और कुछ लोन माफ़ करने की प्रक्रिया की गई है, उसकी वजह से हुआ है। और ये समय रहते जब रिकवरी तेज होगी तो इसको हम लोग अवश्य कंट्रोल में कर लेंगे और ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे आप यह कह सकते हैं कि कोई बैंक डूबने वाला है। तो फ्रेंड्स, निश्चिंत रहिए, कोई भी हमारा PSU डूबने वाला नहीं है। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक्स, जैसे उसमें कोटक महिंद्रा के उदय कोटक महोदय हैं, वो बार बार इस बारे कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी उनका द प्रिंट मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, भारत का बैंकिंग सेक्टर तभी मजबूत हो सकता है जब वो ज़्यादातर निजी हो, दिखावे की आदत छोड़नी होगी। तो फ्रेंड्स, मेन मुद्दा ये है कि कुछ
इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, कारपोरेट घराने ऐसे हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए सरकारी बैंकों के बारे में अनाप शनाप बकते हैं। आपको बता दें कि इस आर्टिकल को लिखने वाले जो टी.एन. नायनन हैं, वो जिसका कोटक महिंद्रा फैमिली के से एसोसिएटेड हैं और प्रिंट मीडिया में यानी कि प्राइवेट बैंक अपनी फलने फूलने के लिए नेशनलाइज बैंकों की बुराई कर रहे हैं और ये इसके लिए मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं और मीडिया के जरिए हमला कर रहे हैं कि बैंकों का प्राइवेट होना जरूरी है। उनका मेन मुख्य मकसद है कि कॉरपोरेट को बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री करना, और जब ये एंट्री कर जाएंगे तो नेचुरली इसको बहुत ही बैंकिंग सेक्टर को हानि पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, अभी इसी बारे में अभी पिछले जो हमारे एक्स RBI डिप्टी गवर्नर SS मुद्रा ने कहा, लेट अस बिलीव दैट प्राइवेटाइजेशन इज ए पैनिकिया फॉर ऑल द टाइम्स, यानी कि लेट अस नॉट बिलीव द प्राइवेटाइजेशन इज ए पैनिकिया फॉर ऑल द, सभी बुराइयों के लिए प्राइवेटाइजेशन उसका कोई हल नहीं है। स्टेट बैंक के एक्स चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार ने भी कहा, private sector ownership does not necessarily mean a good governance and that we have seen in many recent cases, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइवेट गवर्नेंस होता है वो ही एक हल है। इसलिए बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि सरकार एक और मर्जर करने के लिए ज़रूर तैयार होगी, बल्कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी। और दोस्तों, लास्ट में वीडियो में चलते चलते इस बार का बजट आपको केवल सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, प्रिंट नहीं हो रहा है। महामारी कोविड की वजह से बजट का कोई प्रिंट नहीं हो रहा है। इस प्रिंट के काम में 100 लोग 2 हफ्ते एक जगह इकट्ठे रहते थे और इसका प्रिंट का काम चलता था, लेकिन महामारी को देखते हुए ये आइडिया गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया है और पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया था। सो इस बार का बजट केवल सॉफ्ट कॉपी में। फिर से नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, फिर तब तक आप मुस्कुराइए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।